ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स बेसिस इन सॉल्ट्स। प्रीवियसली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हो चुका है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, मैथमेटिक्स का भी कंप्लीट हो चुका है। ये प्रिसाइजली बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, तो सारे के सारे वीडियोस आप देखिए और स्टूडेंट्स वगैरह में भी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके फॉलो कर दीजिए। और ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका PDF आपको नोट्स दिया जा रहा है, उससे आप कभी भी रेफरल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड का डेफिनेशन क्या है, एसिड का डेफिनेशन देखेंगे। एसिड क्या है? एसिड्स आर सब्सटेंसेस that furnish H plus ions in aqueous solution। एसिड्स क्या है मालूम है? H plus ions देते हैं, H plus ions देते हैं कब? जब वो aqueous solution में हो, यानी कि वाटर सॉल्यूशन के अंदर अगर है तो वो H plus ions देते हैं। और एसिड्स आर सावर टू टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे रहता है? खट्टे रहते हैं। जितने भी हम नींबू वगैरह या जितने भी इमली वगैरह रहता है ना, सारे के सारे खट्टे रहते हैं। ये टेस्ट में सावर रहते हैं, यानी कि खट्टे रहते हैं। नेक्स्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। दे टर्न एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये याद रखना है आप, ATBLR याद रख लेना। इसका मतलब एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये कभी भी नहीं भूलते, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड लिटमस ब्लू है या ब्लू लिटमस रेड है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमारा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता। तो आप ये BLR से याद रख लो। BLR शॉर्ट फॉर्म बैंगलोर का है। तो देखेंगे, इफ इन एन एक्वस सॉल्यूशन concentration ऑफ एसिड इज लो, इट इज कॉल्ड डाइल्यूट। अगर किसी भी पानी के अंदर आप समझो दूध लेके आ रहा आपके पास कोई भी दूध वाला, तो दूध में ज्यादा पानी मिला के दे रहा, तो इसका मतलब वो डाइल्यूट दूध दे रहा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क कम है उसके अंदर। उसी तरीके से अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो एसिड कैसा हो जाता? डाइल्यूट हो जाता। एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई, देन इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड। तो एसिड्स दो तरीके के होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड होता है जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा रहता, और एक कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, इसका मतलब पानी की क्वांटिटी कम रहती। क्या कॉन्सेंट्रेटेड में पानी नहीं रहता? बिल्कुल, उसके अंदर भी पानी रहता, कॉन्सेंट्रेटेड में भी पानी रहता। अब एसिड्स डाइल्यूट भी होते हैं, वेरी डाइल्यूट एसिड भी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, दोज एसिड्स व्हिच डिसएसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड्स जिसको पानी में डालते ही वो कंप्लीटली आयंस में चेंज हो जाए। कैसा चेंज हो जाए? जैसे कि HCl है, ये H प्लस में चेंज हो जाए और Cl माइनस में चेंज हो जाए, पूरे का पूरा कंप्लीटली हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जांपल कौन से है? H2SO4, HCl एंड HNO3, ठीक। ये जो H2SO4, HCl है ना स्टूडेंट्स, ये इनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स। ये है मिनरल एसिड्स। अब उसके अलावा दूसरे एसिड्स हैं, जैसे कि CH3COOH है, और कुछ दूसरे एसिड्स हैं जैसे कि H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड्स है। तो ये एसिड्स क्या है मालूम है? ये सिट्रिक एसिड वगैरह है। ये एसिड्स क्या है? ये एसिड्स नेचुरल एसिड्स हैं, या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक। अब इसमें कार्बोनिक एसिड नेचुरल नहीं है, वो भी मिनरल एसिड्स है, लेकिन ये वीक एसिड्स है, वीक है। और ये क्या है? ऊपर के स्ट्रॉन्ग है। जितने भी यूजुअली मिनरल एसिड्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं नेचर में। नेक्स्ट, दोज एसिड्स व्हिच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली आर कॉल्ड वीक एसिड। एग्जांपल सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड के अंदर ये क्या रहता मालूम है? कंप्लीटली वो डिसोसिएट नहीं हो जाते आयंस में, पूरा का पूरा आयंस में नहीं चेंज होता। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि CH3COOH है ना, तो CH3 अलग, COOH पार्ट अलग हो जाता है, जैसे कि CH3COOH है। तो इतना वाला पार्ट क्या है मालूम है? माइनस हो जाता, और इतना वाला पार्ट प्लस हो जाता। तो अब जब इसको पानी में डालते हैं, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता, तो इसका मतलब ये वीक एसिड है। जो पूरा का पूरा हो गया, जैसे कि HCl या H2SO4 या फिर HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, या सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड्स कंप्लीटली हो जा रहे हैं, इसीलिए उनको बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और ये है वीक एसिड्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारे बेसिस। बेस क्या है? देखो, bases are those chemical compounds which are bitter in taste, soapy in touch, turns red litmus blue। तो ये बेसिस कैसे रहते हैं? वो कंपाउंड्स रहते हैं जो कि कड़वे रहते हैं, बिटर मतलब कड़वे रहते हैं, ठीक, और सोपी टू टच यानी कि
सोप जैसा रहता नहीं, मुलायम, वो बहुत मुलायम रहते हैं। और ये क्या करते हैं मालूम है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर्स दो टाइप्स के आते हैं, एक ब्लू लिटमस आता है और एक रेड लिटमस आता है। तो हमारे को ऐसे याद रखना है BTRLB, जैसे कि इसको BLR याद रखे थे, इसको RLB याद रखना है। तो इसका मतलब बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। आप बैंगलोर का याद रख लिया तो उसका उल्टा इसका हो जाता है, एसिड का बैंगलोर, आप समझो एसिड का बैंगलोर। नेक्स्ट, गिव OH माइनस आयंस इन OH सॉल्यूशंस। ये जब पानी में डालते हैं तो ये OH माइनस आयंस देते हैं। वो कौन सा आयंस देते हैं? H प्लस आयंस देते हैं। नेक्स्ट, द बेसिस व्हिच आयोनाइज कंप्लीटली टू फर्निश OH माइनस आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे कि उसके अंदर भी सारे के सारे डिसोसिएट हो गए तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता, कुछ डिसोसिएट नहीं हुए तो वीक हो जाता। इस यहाँ पे भी कंप्लीटली अगर OH माइनस में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए। स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, these bases, the bases which ionize only partially are called weak bases, magnesium hydroxide और कॉपर हाइड्रोक्साइड। एक दो एग्जांपल्स हैं जो कि वीक बेसिस के हैं। ये पार्शियली ही डिसोसिएट होते हैं, किसमें? OH माइनस में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, इसलिए ये क्या है? वीक बेसिस है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टेबल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो इंडिकेटर्स, ऐसी चीजें जिससे हमको पता चले कि कौन सा बेस है कौन सा एसिड है बोल के, उसको बोलेंगे इंडिकेटर। इंडिकेट करता है, आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफायर्स भी बोल सकते हैं। These are the substances which change their color, smell in different types of substances। अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस में या तो इनको कलर चेंज करते हैं या तो उनका स्मेल चेंज करते हैं। जैसे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स रहते हैं, वो आपको इसमें आता। तो देखेंगे रेड लिटमस एक है इंडिकेटर, ब्लू लिटमस दूसरा है इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन दूसरा इंडिकेटर, मीथिल ऑरेंज ये चौथा है। 4 इंडिकेटर्स हैं। ठीक, हमारे को यहीं से क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, अगर ये भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, नेक्स्ट, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस डाले तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन कलर। रेड लिटमस एसिड में डाले तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता। अब अगर वही हम ब्लू लिटमस डाले तो वो क्या हो जाता? रेड कलर में चेंज हो जाता। ठीक, अब वही फिनोफ्थलीन डाले इसमें, एसिड में फिनोफ्थलीन डाले तो ये ऑलरेडी कलरलेस था तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, ये ऑलरेडी कलरलेस। ठीक, अब ये मीथिल ऑरेंज होता तो ये टर्न्स ऑरेंज टू रेड कलर। वो कैसा होता? ऑरेंज से रेड कलर में हो जाता। पहले कौन से कलर में रहता? ये पहले कलर में रहता ऑरेंज, इसीलिए उसको मीथिल ऑरेंज होता है। तो वो उससे कलर कौन सा हो जाता? इन्हें रेड कलर में हो जाता। किसमें? एसिड में। तो फर्स्ट वाली लाइन किसकी है? ये एसिड की है। ठीक, रेड लिटमस कोई चेंज नहीं, ब्लू लिटमस रेड हो जाता, फिनोफ्थलीन कोई चेंज नहीं और मीथिल ऑरेंज रेड में हो जाता चेंज। नेक्स्ट देखेंगे बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन क्या रहता? बेसिक सॉल्यूशन क्या करता? इन्हें ब्लू लिटमस को चेंज कर देता। ठीक, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता और ब्लू लिटमस को कोई चेंज नहीं आता। लेकिन फिनोफ्थलीन का पिंक कलर आ जाता, फिनोफ्थलीन का पिंक कलर, और ये पहले ऑरेंज कलर में आता, वो किसमें आ जाता? येलो में आता। किसमें? बेस में। ठीक, अब यहाँ पे ये दो इंडिकेटर्स तो आसानी से हम याद रख सकते हैं। क्या है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये अगर याद रख लिया तो इजी है। फिर जो फिनोफ्थलीन है ना, फिनोफ्थलीन ये पहले कलरलेस रहता है, इसका कोई कलर नहीं रहता, लिक्विड रहता है, कलरलेस रहता है। ये पिंक में चेंज होता, किसमें? खाली बेस में, एसिड में ये चेंज नहीं होता। ठीक, फिर उसके बाद जो मीथिल ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर में रहता, वो रेड कलर में आ जाता, किसमें? एसिड में, और येलो कलर में आ जाता, किसमें? बेस में। ठीक, ये हमारे को याद रखना है, ये टेबल छोटा है। Next, there are some substances whose color changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Example, vanilla, onion and clove. तो कुछ substances है वो क्या चेंज करते हैं? अपना स्मेल चेंज करते हैं। ओडर मतलब उनका स्मेल चेंज हो जाता है। जैसे है वनीला, अनियन और क्लव, कुछ ये हैं olfactory indicators। ठीक, ये याद रखना। वनीला एक ये है फ्लेवर है, अनियन तो आपको मालूम है, क्लव लॉन्ग वगैरह रहती है जो अपना ये चेंज करते हैं स्मेल किसके अंदर? एसिड या बेस में, उनको ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। तो हमारे को ये टेबल आ जाना इजी है, इनमें से ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एसिड्स और बेसिस के? देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स और बेसिस विद मेटल्स। हम क्या चेक करें मालूम है स्टूडेंट्स? यहाँ पे एसिड्स और बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करें, मतलब हम डाल के देख रहे हैं
कि ये एसिड मेटल्स के साथ कैसा रिएक्ट करता, मेटल कार्बोनेट्स के साथ कैसा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसा रिएक्ट करता, फिर बेस कैसा रिएक्ट करता, वो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं इसके अंदर। देखो रिएक्शन विद मेटल्स किसका देख रहे हैं हम, यहाँ पे एसिड का देख रहे हैं, एसिड का चेक कर रहे हैं, एसिड्स का रिएक्शन किसका चेक कर रहे हैं, मेटल्स के साथ, एसिड्स रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखो एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो जनरली एक एसिड को हम किसी भी मेटल के साथ मिलाएं तो वो क्या बना देता, सॉल्ट बना देता, मेटालिक सॉल्ट इसको बोलते हैं, मेटालिक सॉल्ट। प्लस क्या आ रहा, हाइड्रोजन गैस आ रहा, H2 गैस डेफिनेटली ये हो रहा। उसी तरीके से अब यहाँ पे बेस का चेक कर रहे हैं, बेस को क्या हो गया, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसके अंदर भी सेम टू सेम हो रहा। यहाँ पे बेस आना चाहिए, ये बेस आना चाहिए, ये बेस प्लस मेटल है समझो, ठीक। तो ये बेस प्लस मेटल है, तो क्या बन रहा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये बेस प्लस मेटल क्या बन रहा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सेम टू सेम आ रहा दोनों के अंदर। नेक्स्ट टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ये जो निकला ना, इसको टेस्ट कैसा करता है, हाइड्रोजन गैस released can be tested by bringing a burning candle near gas bubble. It burst with pop sound. तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है इसका, जिंक ग्रैन्यूल्स का, यहाँ पे एक ये है। तो हाइड्रोजन टेस्ट कैसा करता है, हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं मालूम है, वो सोप सॉल्यूशन में ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं। तो जब वो सोप सॉल्यूशन से पास होता है तो वो बबल बनाता है, बबल्स जो हम छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वैसे बबल्स बन जाता है। अब उसको कैंडल के करीब लगाया तो एकदम पॉप साउंड आता है, जोर से आवाज आती है, पक बोल के साउंड आता है, तो पॉप साउंड बोलते हैं। तो ये टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ठीक। यहाँ पे देखो रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये Zn का रिएक्शन मेटल का किसके साथ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, ठीक। हम क्या करें मालूम है, यहाँ पे जिंक रखे मेटल के पीसेस और इसके अंदर क्या करें, एसिड डाल दिए और इसको क्या कर दिए, ऊपर से बंद कर दिए और यहाँ से क्या हो रहा मालूम, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा, सीधा हाइड्रोजन गैस क्या आ रहा, ये सोप सॉल्यूशन है, ये सोप सॉल्यूशन के थ्रू जब ये हाइड्रोजन गैस बना तो ये क्या हो गया, बड़े बड़े बबल्स बनाया। अब जब हम क्या करें, इसको एक किसी कैंडल के करीब लेके आए तो ये पॉप साउंड से ये हो गया, तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। एक कैंडल लेके आए और ये क्या है, सोप बबल के अंदर क्या है, ये H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट है, तो देखो ये एक रिएक्शन है, किसका, मेटल का, किसके साथ, एसिड के साथ। एक एग्जांपल है, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाता आपको डायग्राम, बोर्ड एग्जाम में डायग्राम आ सकता। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एक स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पे अगर आपको बाइकार्बोनेट भी दिया ना, तो ये वन एंड द सेम थिंग है। मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट बोलना एक ही चीज है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलना एक ही चीज है। All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water. तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है ना, बेसिक फॉर्मूला, अगर हम कोई भी एक मेटल, कोई भी एक एसिड किसके साथ, मेटल के कार्बोनेट के साथ, ये मेटल हो गया और उसका ये कार्बोनेट हो गया, मेटल के कार्बोनेट के साथ एसिड मिक्स कर दिए तो क्या देता, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली, और ये मेटालिक सॉल्ट देता, ठीक। जैसे कि ये जनरल ही फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला इसका, हम एसिड को मिक्स करें इसके साथ, एक किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट क्या है, CO3 है, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को मिक्स करें तो क्या दे रहा, ये मेटालिक सॉल्ट है, उसी मेटल का सॉल्ट है। कौन सा मेटल, जो यहाँ पे मेटल लिया गया ना, उसी का सॉल्ट है, इसको बोलते हैं मेटालिक सॉल्ट, ठीक। सॉल्ट कहाँ से आया, यूजुअली स्टूडेंट्स ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, उसका जो सेकंड वाला पार्ट रहता नहीं, वो सॉल्ट बनाने में मदद करता। अब क्या बना, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे रिलीज हो गया, ठीक। सेम टू सेम विथ ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम टू सेम, पूरा का पूरा, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं, ऊपर के जैसा है। हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड मिलाए तो क्या आया हमारे को प्रोडक्ट, एक सॉल्ट आया, किसका सॉल्ट है, यही मेटल का सॉल्ट है, जो यहाँ पे मेटल है, मेटल का सॉल्ट है, और वाटर तो डेफिनेटली आ रहा है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट टेस्ट फॉर CO2, ये इंपॉर्टेंट है
कि हमको ये गैस निकली बोल के कैसा मालूम हुआ, हमको मालूम हुआ कि हम जब कभी भी इसको पास करें लाइम वाटर में से, लाइम वाटर आपको लैबोरेटरी में मिल जाता है, उसके थ्रू पास करें तो वो मिल्की टर्न हो जाता है। तो टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक बच्चा क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा, उसको लाइम वाटर में डाला तो गैस बताओ कौन सी है बोल के, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स में। फिर देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देख रहे हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे रहा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यहाँ पे तो जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करें ना तो ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। हम यहाँ पे क्या टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट का है ये वापस रिवर्स होता या नहीं होता। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर रहे हैं हम, तो क्या बन रहा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2। तो ये मिल्कीनेस क्या हो जा रहा है, वो खत्म होते जा रहा है, डिसअपियर होते जा रहा है। व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड तो मिल्कीनेस इसका डिसअपियर होते जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बन रहा है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है। ये इनसॉल्युबल, ये आप घुलता भी नहीं। कुछ सॉल्ट क्या है मालूम है, किसी पानी में डाल दिए तो वो सॉल्युबल हो जाता, घुल जाता, ये बगैर घुलने वाला है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। नेक्स्ट, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर देखिए हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स, ये देखिए रिएक्शंस ऑफ एसिड, देखो रिएक्शन विद मेटल्स, किसका, एसिड का और बेस का, ठीक। फिर देखिए हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, दोनों में भी क्या हो रहा मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा वाटर के साथ और सॉल्ट, ठीक। लेकिन बेसिस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके साथ मेटल कार्बोनेट के साथ भी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी ये मेटल्स रिएक्ट नहीं कर रहे, ठीक। इतना वाला पार्ट क्या है, खाली टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हो रहा क्या, अगर एक्सेस हम कार्बन डाइऑक्साइड से फिर पास करें तो क्या हो रहा मालूम है, वो मिल्कीनेस चले जा रहा, और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते 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 गए तो मिल्कीनेस चले जाता, बस इतना चाहिए। ये वाला पार्ट उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ये टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। क्या रहता है, एसिड्स और बेसिस का आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। देखो when an acid reacts with base, the hydrogen ion of an acid combines with the hydroxide ion of base and forms a water। तो देखो एक एसिड है, लेट अस से हम HCl ले लेंगे, और दूसरा एक बेस है, लेट अस से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। इसमें स्टूडेंट्स ये जो OH वाला पार्ट है, OH वाला पार्ट, ये H वाले पार्ट के साथ मिलकर क्या बन रहा, H कितने बार है, 2 बार है, और O 1 बार है, ये O 1 बार है, H 2 बार है, H2। तो इसका जो ये वाला पार्ट है OH वाला पार्ट है, और इसका H वाला पार्ट है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं वाटर। As these ions combine together, they form water instead of remaining free, thus both neutralize each other। तो ये दोनों क्या करते हैं मालूम है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब ये Na+Cl क्या बन जाता, ये बन जाता सॉल्ट। तो ये एक दूसरे को क्या करे, खत्म कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए। इसके एसिड से क्या निकल रहा था, H+ आयंस निकल रहा था, इसके क्या निकल रहा था, OH- आयंस निकल रहा था। ये दोनों की जो H+ आयंस, इनकी बेसिक प्रॉपर्टी ही ये है, इनकी पहचान ही ये है कि एसिड्स H+ आयंस देते हैं और बेसिस OH- आयंस देते हैं। तो जब OH- आयंस को खत्म कर दे रहा है, इन्हें H+ आयंस को खत्म कर दे रहा, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। तो एसिड प्लस बेस क्या बन रहा, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो हम एग्जांपल देखेंगे, HCl प्लस NaOH गिव्स सॉल्ट, कैसा बनेगा, सॉल्ट बनेगा ये Na का और ये Cl का, तो सॉल्ट बन रहा है ये है सॉल्ट, प्लस ये OH का और ये H का क्या बनेगा, वाटर बनेगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। नेक्स्ट सेकंड, सिंस इन द रिएक्शन बोथ since in the reaction between an acid and a base both neutralize each other, it is also known as neutralization reaction। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2, ऊपर वाला ही है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड के साथ एसिड कैसा रिएक्ट करेगा, मेटल के ऑक्साइड के साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ, जैसे मेटल ऑक्साइड MgO है, ये मेटल ऑक्साइड है, CaO है, ये भी मेटल ऑक्साइड है, CuO है, ये मेटल ऑक्साइड, कैसा रिएक्ट करेगा एसिड, ये सेम टू सेम, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, सेम टू सेम होगा ऑक्साइड के साथ। देखो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सेम टू सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जैसा ही है। ये क्या बना रहा, सॉल्ट और वाटर बना रहा।
मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट और वाटर। तो देखो एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। तो CuO प्लस Cl गिव्स, ये जो Cu है और ये Cl पार्ट है क्या बना रहा, CuCl2, और आपको मालूम है ये H और ये वाला पार्ट मिलके क्या बनाता, H2O बनाता। ठीक, अब ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये बैलेंस हो जाता, तो H2 इधर 2 इधर 2 बैलेंस हो गया। ठीक, जो न्यूट्रलाइजेशन वाला है प्रोडक्ट वही है, लेकिन जो इधर के रिएक्टेंट्स है, और रिएक्टेंट्स में क्या हम ऐड करें, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट देखो, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। कॉपर ऑक्साइड कैसा है, ब्लैक कलर में। When dilute hydrochloric acid is added in it, the color of the solution becomes blue green। इसका कलर कौन सा हो रहा, ब्लू ग्रीन कलर हो जा रहा। पहले कैसा था, वो ब्लैक कलर में था, अब ब्लू ग्रीन कलर बन जा रहा, क्योंकि कॉपर क्लोराइड का कलर कौन सा है, कॉपर क्लोराइड का कलर ही है ब्लू ग्रीन। यहाँ पे ये कॉपर क्लोराइड का कलर क्या है, ब्लू ग्रीन है। कॉपर ऑक्साइड कैसा रहता, कॉपर ऑक्साइड रहता ब्लैक कलर में। क्या ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर का रस्ट है, यस कॉपर का रस्ट है, इसको कॉपर रस्ट भी बोलते हैं। ठीक, कोई भी मेटल के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया तो वो रस्टिंग हुआ जैसा। नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। तो देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस और OH- आयंस प्रोड्यूस्ड बाय देम रेस्पेक्टिवली। कोई भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा, उनके अंदर जितने H+ आयंस होंगे, जैसे कि ज्यादा H+ आयंस हुए तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ज्यादा OH- आयंस रहे तो स्ट्रॉन्ग बेस, कम H+ आयंस रहे तो वीक एसिड, और कम OH- आयंस रहे तो वीक बेस। ठीक, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशंस, एसिड्स एंड बेसेस आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस और वीक एसिड्स और बेस। उनकी एबिलिटी कि किसी भी सॉल्यूशन में डालते ही उन्होंने कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं या नहीं होते, अगर हो गए तो स्ट्रॉन्ग हो गया, नहीं हुए तो वीक हो गया, तो उसी को हम वीक और स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या रहते हैं, एसिड्स व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस large amount of hydrogen ions are called strong acids, for example hydrochloric acid। तो एक ऐसा एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीटली डिसोसिएट, और लार्ज क्वांटिटी में H+ आयंस बनाएगा, लार्ज क्वांटिटी में H+ आयंस रहेगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एज दे कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर टू फॉर्म आयंस। ये कंप्लीटली आयोनाइज है, जैसे कि मैं H2SO4 पानी में डाल दिया तो क्या होगा, सारे के सारे H+ आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और सारे के सारे SO4- आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे इनका आयंस। ठीक, यहाँ पे देखो HCl क्या हो रहा, H+ आयंस में, और Cl क्या हो रहा, Cl- आयंस में, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। तब ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, वीक एसिड्स कौन से होते हैं, जो पार्शियली आयनाइज होते हैं। कंप्लीटली हो रहा था ऊपर, यहाँ पे पार्शियली आयनाइज होता है पानी में जब डालते हैं, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर नोन एज वीक एसिड्स। जो पानी में डालते ही कम अमाउंट ऑफ H+ आयंस अगर दिए तो वो वीक एसिड्स हो गए। एग्जांपल कौन से हैं, एसिटिक एसिड है जो कि पार्शियली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में। यहाँ पे देखो CH3COOH क्या हो रहा, H+ का आयंस इन्हें कम दे रहा, और CH3COO का एक्वस जो ये है ना वो कम दे रहा है, ये दोनों भी कम दे रहा है, इसीलिए H+ आयंस कम आ रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता, ये कंप्लीटली आयनाइज, जैसे कि ऊपर में लिखना है आपको, बेसिस व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। वो बेसिस जो पानी में डालते ही लार्ज क्वांटिटी में OH- के आयंस देते हैं, वो कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। एग्जांपल कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग है। वीक बेसिस क्या है, बेसिस व्हिच पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर टू फर्निश लेसर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ये OH- आयंस इनको कम देंगे, जब भी इनको पानी में डाला जाएगा तो इनको क्या बोलेंगे, वीक बेसिस बोलेंगे। एग्जाम्पल कौन से है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, कॉपर हाइड्रोक्साइड की है, ये वीक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब एसिड्स को हम पानी में डालें तो इलेक्ट्रिसिटी इनको कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। जैसे कि ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर तो वाटर इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक, इसके अंदर हम एसिड डाल दिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता क्या, यस कंडक्ट करता। स्टूडेंट्स, हम अगर प्योर वाटर ले लिए, इसके अंदर प्योर वाटर ले लिए, ठीक, इधर एनोड और कैथोड है, इसको हम एक बल्ब से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, एक बल्ब से कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसमें
दो इसके टर्मिनल जब हम पानी के अंदर छोड़ रहे हैं, और अगर ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर, तो बल्ब नहीं ये होता, ग्लो नहीं होता। क्यों ग्लो नहीं होता? क्योंकि इसको वाटर जो है सो ना, प्योर वाटर आयंस में ये नहीं होता। यूजुअली हमारे को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस चाहिए, या इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिए तो भी होता, क्या सॉल्ट डाल दिए तो भी होता। तो क्या अब इसके अंदर एसिड भी अगर डाले तो कंडक्ट होता क्या? यही हम चेक कर रहे हैं। यस, एसिड डाले तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता। क्यों? क्योंकि ये जो HCl हम ये कर रहे हैं ना, तो इसमें H+ और Cl- में पूरा डिसोसिएट होते हैं और ये चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं और जो है सो ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड etc. Fix 2 nails on the cork and place the cork in 100 ml beaker. Connect the nails to the 2 terminals of a 6-volt battery through a bulb and a switch. Now pour solutions to be tested in the beaker and switch on the current. तो क्या करना है हमारे को? एक बीकर लेना है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करना है, ऐसा बैटरी से कनेक्ट करना है आपको, फिर बल्ब से कनेक्ट करना है, एक छोटा सा बंद चालू का स्विच भी रख लेना है, और अंदर बारी बारी आपको क्या डालना है? पहले ग्लूकोज डालना है, फिर अल्कोहल डालना है, फिर HCl डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ठीक, और चेक करना है कि ये बल्ब ग्लो होता है या नहीं होता। तो होता क्या, किस किस केस में होता, किस किस केस में नहीं होता? ग्लूकोज के केस में नहीं होता, अल्कोहल के केस में नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में होता, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में होता, क्योंकि इनो आयंस बनाते हैं जब कभी भी पानी में डालते हैं, इनो आयंस बनाते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बस इतना ही। ऑब्जर्वेशन क्या है? द बल्ब विल ग्लो इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन एज दे प्रोड्यूस H+ एंड OH- आयंस। तो बल्ब इन दो केसेस में ग्लो होगा, इन दो केसेस में नहीं होगा, क्योंकि ये आयंस बनाते हैं। इनमें क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आयंस नहीं बनाते जब कभी भी पानी में डालते हैं। Now the bulb will not glow in alcohol or glucose solution as they do not produce ions and hence they do not conduct electricity. वो आयंस नहीं बनाते, लिहाजा वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। वो आयंस बनाते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कौन से? एसिड्स या बेस। तो क्या मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता? यस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता, क्योंकि वो बेस है। बेस को बचाना कैसा है? हाइड्रोक्साइड रहता है। एसिड को कैसा बचाना है? इसमें H कंपलसरी है। ठीक, कोई भी एसिड ले लो, अब ये H2SO4 ये एसिड है, कैसा मालूम होना? H2 इसके साथ हाइड्रोजन कंपलसरी रहता है। लेकिन एसिड्स को हमको जनरली याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये बेसिक एसिड्स हैं, बहुत इस्तेमाल में आते हैं, तो इसको याद ही रख लेना है एसिड के नाम के ऊपर। नेक्स्ट, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। कोई भी एसिड्स को हम डाइल्यूट करते हैं ना, वो डाइल्यूशन क्या है देखेंगे। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। जो पहले से हमारे पास कोई एसिड है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके अंदर पानी मिला है, तो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है आयंस का, या H3O या OH- पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ऐसे प्रोसेस में हम बेसिकली व्हाट इज डाइल्यूशन? एडिंग ऑफ वाटर टू एसिड और बेस इज नोन एज क्या है? डाइल्यूशन है। तो ये जैसे कि H3O+ और OH- में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी ज्यादा अगर मिलाते हैं। The process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic. One care must be taken while mixing concentrated acid with water. तो देखो ये जो मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ बेस है ना, ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब ये बहुत हीट देता है। ठीक, अगर आप एसिड के अंदर पानी डाल दिए तो ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता और आपका जो भी वेसल है वो टूट सकता। तो हमेशा क्या करते हैं मालूम है? वी मिक्स एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। देखेंगे द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। ये हमारा एसिड है एक कंटेनर में और एक कंटेनर में वाटर है समझो। तो हम एसिड के अंदर पानी नहीं डालना। क्या एसिड पानी के अंदर डालना? यस। और कैसे डालना? कंटिन्यूअसली इसमें स्टीर करते रहना, यानी कि कोई चीज लेके ऐसा हिलाते रहना और धीरे धीरे डालते रहना। ठीक, नाउ if water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. तो अगर हम पानी डालें तो क्या हो जाता? ये बहुत हीट जनरेट कर देता और ये क्या हो सकता कि मिक्सचर स्प्लैश आउट हो सकता, बाहर उछल के आ सकता, जिससे कि बर्न्स वगैरह होते हैं। एसिड्स से स्किन बर्न्स होते हैं और बहुत डेंजरस है। अगर एसिड डालेंगे तो आपका स्किन पूरा जला देता। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। जो ग्लास कंटेनर में जो आप मिला रहे हैं ना, वो ज्यादा हीट की वजह से वो ब्रेक हो जा सकता, टूट जा सकता। नेक्स्ट है पीएच स्केल। पीएच क्या है? कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए एक पीएच स्केल ये करे हुए हैं। देखेंगे स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है या कितना कम है,
ठीक, ये बेसिकली जैसे कि मैं बोला किसी का 1 है तो ये 10 का पावर 1 है बोले जैसा, किसी का 2 है मैं बोला 10 का पावर 2 के जैसा, ये 3 है तो 10 का पावर 3 जैसा। ठीक, now on the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14 very alkaline। तो ये pH scale है समझ में। इस स्केल में सेंटर में क्या रहता, 7 रहता और इधर 6 5 4 3 2 और 1 रहता और इधर क्या रहता 8 9 10 11 12 13 और 14 रहता। ये सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक रहता जहां पे 1 रहता, और 14 क्या रहता, ये हाईली बेसिक रहता। ठीक, ये दोनों एंड है। तो 7 क्या है, 7 इसका न्यूट्रल माना जाता, और 7 के इधर क्या रहेगा, जितने भी सब्सटेंसेस इसमें 7 के इधर आएंगे वो एसिडिक कहलाएंगे, और जो 7 से ज्यादा आएंगे वो बेसिक कहलाएंगे। ठीक, यहां पे देखो the pH of a neutral solution is 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या रहता, 7 रहता। 7 रहा तो वो न्यूट्रल है। Value less than 7 on the pH scale represent an acidic solution। It means pH 5 is more acidic than pH 6। स्टूडेंट्स इस स्केल में ये वाला 7 है। अब अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, मैं आपको दो एसिड्स दे दिया, एक का pH 3 है और दूसरे का pH 6 है, तो बताओ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो ज्यादा एसिडिक 3 वाला होता, इज मोर एसिडिक देन pH 6। ठीक, नेक्स्ट है as pH value increases from 7 to 14 it presents an increase in OH minus ion concentration in the solution, that is increase in the strength of the base। जब इधर से इधर जा रहे हैं ना, इधर से इधर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा मालूम है, एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इधर से जब इधर जा रहे हैं ना तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा, तो इधर से इधर गए तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा, तो इधर क्या हो रहा, इधर H प्लस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा, इधर H प्लस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा। ठीक, इधर देखो OH माइनस आयन्स इधर बढ़ते गए तो इधर क्या बन जा रहा, वेरी बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस बन जा रहा, इधर H प्लस आयन्स बढ़ जा रहा, इसका मतलब यहाँ पे वेरी एसिडिक आ रहा। अगर इसको उल्टा करें, ऐसा गया तो H प्लस आयन्स क्या होंगे, ऐसा गया तो H प्लस आयन्स कम होंगे, ऐसा गया तो OH माइनस आयन्स क्या होंगे, ऐसा गया तो OH माइनस आयन्स कम होंगे। ठीक, तो इधर गए तो डिक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा, इधर गए तो डिक्रीज इन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा। ठीक, यहाँ पर डिक्रीज इन OH, ये अलग वाला लाइन है, ये OH, ये H प्लस वाला लाइन है, ऐसा गया तो H प्लस ऑब्वियसली इंक्रीज होता, ऐसा गया तो कम होता। OH कैसा होता, OH इधर बढ़ता इधर कम होता। H प्लस कैसा होता, H प्लस इधर बढ़ता इधर कम होता। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन लिटमस एंड पीएच पेपर। डिफरेंस बिटवीन लिटमस क्या करता, खाली एसिडिक है या बेसिक है बताता, तो पीएच क्या करता, कितना ज्यादा एसिडिक है कितना ज्यादा बेसिक है वो बताता बस। ठीक, नेक्स्ट लिटमस पेपर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड है या बेस है बस उतना ही बता सकता हूं, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है नहीं बताता। pH paper is used to measure the hydrogen ion concentration in a solution strength of acid and base। तो pH पेपर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कितना उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल में आता है। ठीक, या तो हम एसिड का स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। नेक्स्ट देखेंगे pH इन एवरीडे लाइफ। स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप केयरफुली पढ़ो। क्या है कि pH एवरीडे लाइफ में कहां पे इस्तेमाल में आता है हमारे को। ठीक, देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल्स pH सेंसिटिव है, अगर pH की वैल्यू कम या ज्यादा होगी तो प्लांट्स के अंदर चेंजेस आ सकते हैं और एनिमल्स के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी आते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारे बॉडी का जो pH रेंज है 7 से लेकर 7.8 है, इसका मतलब ह्यूमंस जो है ना न्यूट्रल है मोस्टली, ये थोड़ा बेसिक साइड पे ही है, समझो न्यूट्रल है। Now, when the pH of the rain is less than 5.6, it is called acid rain. Acid rain is the rain in another form of precipitation that is unusually acidic, meaning that it has elevated levels of hydrogen ion। तो स्टूडेंट्स अगर पानी बारिश का पड़ा, हम उसको लेके चेक करें इसमें pH में, अगर उसका रेंज 5.6 से कम आया, pH का जो रेंज है वो 5.6 से कम आया, तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड रेन है। एसिड रेन क्या रहता है, जिसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया हुआ है। वो कैसा होता, वो ये होता कि हम जो भी चीजें बर्न करते हैं ना उसके अंदर कुछ चीजें रहती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता और क्या बन जाता मालूम है, H2SO4 बनाता है। यानी कि हम जब कोल वगैरह बर्न करते हैं या कोई भी पेट्रोल वगैरह बर्न करते हैं तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड
ये गैसेस निकलते हैं। वो गैसेस क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जाके एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जाते हैं, वो जाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और वो बारिश के तौर पे जब पड़े तो वो एसिड रेन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को भी एक स्पेसिफिक रेंज रहना, अगर ज्यादा एसिडिक हो गया तो सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गया तो प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है, कम एसिडिक हुआ तो भी नुकसान पहुंच सकता है। Next, pH of stomach is 1.5 to 3.0 due to the secretion of HCl. In case of indigestion, acidity increases, which can be neutralized by an anticid like a milk of magnesia. तो देखो स्टूडेंट्स, पेट का भी हमारा जो pH है ना, वो 1.5 से 3.0 तक है, क्योंकि हमारे को लाइफ प्रोसेसेस में हम पढ़े कि स्टमक क्या करता मालूम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता, और अगर ज्यादा एसिडिटी हो तो क्या करते हैं हम एक बेसिक इस्तेमाल करते हैं जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो आपको डाइजीन वगैरह शीशियों में मिलते हैं, रेड, ये पिंक कलर में आपको ये मिल जाता। तो एंटासिड्स इस्तेमाल करते हैं हम पेट की बदहजमी उसको कम करने के लिए। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। दांत सड़ना कब चालू हो जाता है, जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए। इसका मतलब माउथ में भी एसिड आ रहा, क्या, यस एसिड आ रहा। कहां से आ रहा, हम जो फूड खा रहे हैं वो दांतों में फंस जा रहा, उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह एक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिडिक बना देते हैं, और वो टूथ को गलाना चालू कर देते हैं। टू प्रोटेक्ट द टूथ डीके, टूथपेस्ट विच आर बेसिक इन नेचर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ कि जो टूथपेस्ट है वो क्यों बेसिक रहता है, क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वो यूजुअली एसिडिक ही रहता, अगर नहीं भी रहा ना तो बैक्टीरिया क्या करते हैं उसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज करते हैं और एसिडिक बना देते हैं। अब वो एसिडिक हो गया तो न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की रिक्वायरमेंट है, तो टूथपेस्ट का असर क्या रहता है मालूम है, बेसिक ही रहता है अक्सर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट, मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस सर्टेन एसिड्स टू डिफेंड देमसेल्व्स। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं मालूम है, दूसरे कीड़े वगैरह से बचने के लिए वो एसिड एक रिलीज करते हैं ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल, बी स्टिंग्स लीव एन एसिड इनटू द स्किन व्हिच कॉजेस द पेन एंड इरिटेशन। इफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा इज अप्लाइड इन द स्टंग एरिया, इट गिव्स रिलीफ। तो जो मधुमक्खी रहती, शहद की मक्खी, वो अगर कभी काट ली तो वो एसिड छोड़ती। ठीक, चुमटियां वगैरह काटे तो भी वो भी एसिड ही छोड़ता है, अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए है वो। अब एसिड छोड़ा तो हमारे को क्या होता है, इरिटेशन होता है, जलन होती है हमारे को, तो हम क्या करना, उसको एक बेस लगाना। कौन सा, घरों के अंदर जो बेकिंग सोडा रहता, बेकिंग पाउडर, वो भी अगर लगा दिए तो वहां पे थोड़ा आराम आ जाता। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर एसिड है, उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, बेस लगा देते हैं। तो बेस लगाने से वो क्या हो जाता, कम हो जाता, न्यूट्रलाइज हो जाता। ठीक, जिससे कि हमारे को आराम मिल जाता, रिलीफ मिल जाता। नेक्स्ट देखेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में क्या क्या है, देखो कुछ न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, ये एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, और बेसिक सॉल्ट्स। इसका जनरल आइडिया ये है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या रहते हैं मालूम है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बन जाता, हमें मालूम है एसिड और बेस क्या बनाता, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हो जाता न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये न्यूट्रल कैसा बना, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है इसलिए न्यूट्रल बना। अब इसमें से ये स्ट्रॉन्ग हुआ और ये वीक हुआ, तो क्या बन जाता, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन जाता। ठीक, मतलब एसिडिक सॉल्ट बन जाता। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ये वीक रहा तो एसिडिक सॉल्ट बनता, ये न्यूट्रल सॉल्ट जाके एसिडिक सॉल्ट बनता। अब इसमें ये वीक हो जाए और ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये केस, अगर ये वीक हो जाए ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्या होता, ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये बेसिक सॉल्ट बनता। बस इसी का यहाँ पे दिया हुआ है। देखेंगे न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर विद पीएच वैल्यू 7। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला के बनाए तो क्या बनता, न्यूट्रल सॉल्ट बनता, जिसका वैल्यू क्या रहता, 7 रहता। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट। वाटर तो डेफिनेटली बनता ही है। नेक्स्ट देखेंगे एसिडिक सॉल्ट, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और वीक बेस रहेगा। तो देखो सॉल्ट फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिडिक इन नेचर विद पीएच लेस देन 7। तो उसका सॉल्ट का पीएच क्या रहेगा, 7 से कम रहेगा। किससे किससे मिलकर बनाए हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनाए हुए हैं। एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, NH4OH एक वीक बेस है। वीक बेस को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये करें तो क्या बना, एक सॉल्ट बना अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसा है, ये अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये एसिडिक सॉल्ट है जिसका पीएच क्या रहेगा, 7 से कम रहेगा। न्यूट्रल सॉल्ट्स का 7 है।
ठीक, एसिडिक सॉल्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिला के बनाए तो क्या बन जाता? ये बेसिक सॉल्ट बन जाता, जिसका पीएच क्या रहेगा? ऑब्वियसली 7 से ज्यादा रहेगा। आर बेसिक इन नेचर विद पीएच वैल्यू मोर देन 7 से ज्यादा उसका ये रहेगा पीएच वैल्यू। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज ए सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है। ये कैसा एसिड है? यूजुअली वीक एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से क्या बन जाता? एक सॉल्ट बन जाता जो कैसा रहता? ये रहता बेसिक सॉल्ट। इसका पीएच क्या रहता? 7 से ज्यादा। ठीक, ये है कार्बोनिक एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है? कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है? कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम क्या करें? एक वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाए तो हमें क्या मिला? बेसिक सॉल्ट, जिसका पीएच क्या रहेगा? 7 से ज्यादा। तो बस ये 3 चीजें ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट, मटेरियल फॉर केमिकल्स। यहाँ से स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है। यहाँ से क्लोरल-अल्कली प्रोसेस है, उसका यूजेस है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आता बहुत। ये है केयरफुली पढ़ना है हमारे को, कुछ भी पार्ट यहाँ से छोड़ना नहीं। देखो, द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। तो कॉमन सॉल्ट जो हमारा नमक है ना, वो बहुत सारी चीजें बनाता। क्या क्या? हमारा बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारी चीजें की जो डेली यूज के आ रहा है ना, वो सारे बनाता। कॉमन सॉल्ट क्या है? ये रॉ मटेरियल है। किसके लिए? ये सारी चीजों के लिए। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उसका ही है, उससे ही बनता। बेकिंग सोडा भी, वॉशिंग सोडा भी और ब्लीचिंग पाउडर भी। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, brine solution, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process. एक chlor-alkali process है स्टूडेंट्स, वहां पे आप रीडर में निकालना, देखना उसमें क्या किया जा रहा। NaCl के थ्रू पानी में मिला के इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही, जिसकी वजह से उसके कुछ प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं। उसका प्रोडक्ट्स कौन से हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी निकल रहा और क्लोरीन गैस भी निकल रहा, इसीलिए उसको बोल रहे हैं क्लोर-अल्कली प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं? क्लोर-अल्कली प्रोसेस। केयरफुली देखना, इसके यूजेस भी वहीं पे दिया हुआ है टेबल में। ठीक, तो देखो, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। हमेशा याद रखना, जो हाइड्रोजन गैस है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है? ये किधर आता? H+ है, इसीलिए किधर आता? ये कैथोड की तरफ आता। और ये जो दूसरे हैं वो नेगेटिव है, इसलिए वो एनोड की तरफ आता है। ठीक, तो क्लोरीन गैस Cl- है, इसलिए वो किधर आता? एनोड की तरफ। एनोड मतलब ये पॉजिटिव रहता, कैथोड मतलब नेगेटिव रहता। ठीक, एनोड कैथोड में स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग रहते हैं। ये अगर कैट रख लिए याद, तो कैट नेगेटिव रहता, तो कैट नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहाँ पे? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहाँ पे बन रहा? ये बन रहा कैथोड पे, और ये कहाँ बन रहा है? एनोड पे। नेक्स्ट, द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। जो भी इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे यूजफुल हैं। कौन सा? एक हाइड्रोजन गैस भी ये हो रहा। तो अब ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों यूजफुल है किसके? क्लोर-अल्कली प्रोसेस। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे को याद रखना है यूजेस ऑफ किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस ऑफ NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर बनाने में काम में आता। सोप, साबुन बनाने में काम में आता। डिटर्जेंट भी साबुन ही है, लेकिन जो हार्ड वाटर में कपड़ों के लिए यूज होता है वो। फॉर डीग्रीजिंग मेटल्स को डीग्रीज करने के लिए, ग्रीज लग गया उसको हटाने के लिए काम में आता। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC एंड पेस्टिसाइड्स। वाटर ट्रीटमेंट मतलब पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, क्लोरीन गैस का। फिर PVC पाइप क्या रहता है? पॉलीविनिल क्लोराइड, जितने भी पाइप्स हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के यूज हो रहे हैं वो, और पेस्टिसाइड्स के अंदर भी काम में आता क्लोरीन Cl2। पेस्टिसाइड्स क्या है? कीड़े वगैरह मारने के लिए इस्तेमाल में आता। नेक्स्ट, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ऑफ ऑयल टू प्रोड्यूस वेजिटेबल
घी, मार्गरीन एंड इन द मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है। हम बोले 3 चीजें निकल रही, क्या क्या निकल रहा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा था, क्लोरीन निकल रहा था, फिर हाइड्रोजन निकल रहा। ये हाइड्रोजन कहाँ काम में आता है? नंबर 1, रॉकेट का फ्यूल इस्तेमाल होता है, लिक्विड हाइड्रोजन। फिर क्या है? एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है जहाँ पे मार्गरीन बनाया जाता है, ठीक, मार्गरीन बनाया जाता है, इसको वेजिटेबल घी भी बोलते हैं मार्गरीन, एंड इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। तो ये जो अमोनिया है NH4, ये बनाने के काम में भी आता है हाइड्रोजन फर्टिलाइजर के लिए। फर्टिलाइजर क्या है? खेतों में जो पाउडर डालते हैं ना, यूरिया वगैरह, वो सारे के सारे यही रहते हैं, अमोनिया से ही बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। CaCl2 आया तो कैल्शियम क्लोराइड हुआ, इसमें अगर CaO आ गया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, इसका केमिकल नेम है। ये कैसा प्रिपेयर होता है? देखो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। क्लोरीन जो पिछले प्रोसेस में निकला ना, वो क्लोरीन अब यहाँ पे यूज हो रहा है। किसमें? ये ड्राई स्लेक लाइम। स्लेक लाइम हम पढ़े COH2, उसको अगर थोड़ा सा सुखा दिए तो क्या बन जाता? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता। इसके साथ मिक्स करना पड़ता, क्लोरीन के साथ मिक्स करना पड़ता। कहाँ काम में आता है ब्लीचिंग? कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीच करना मतलब कपड़ों को, यूजुअली जो स्टूडेंट्स आप कॉटन वगैरह देखेंगे ना, वो ऐसे व्हाइट कलर में नहीं रहता कॉटन, वो कलर रहता थोड़ा रेडिश रहता, क्योंकि वहां की जो मिट्टी रहती है ना, रेडिश या ब्लैकिश मिट्टी के अंदर से कॉटन जो आता ना, थोड़ा रेडिश या ब्लैकिश रहता। तो ये व्हाइट कलर में नहीं रहता। तो व्हाइट कलर कैसा लेके आता है? उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको थोड़ा व्हाइट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी पेपर आप देखेंगे ना, पेपर भी इतने व्हाइट कैसे होते हैं? वो पेपर सेम ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ चाइना क्ले भी इस्तेमाल होता है, तो स्मूथ हो जाते हैं पेपर्स। थोड़ा रफ पेपर रहे, व्हाइट रहा तो हम समझना ब्लीचिंग पाउडर हुआ है, व्हाइट रहे स्मूथ रहे तो समझना उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी यूज हुआ है और चाइना क्ले भी यूज हुआ है। और अगर बिल्कुल कलरलेस है, थोड़ा आप रफ पेपर वगैरह देखेंगे तो वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर के अंदर रहते हैं, उसको ब्लीचिंग पाउडर नहीं यूज करते। डायरेक्ट पेपर जब बनता वो वैसे ही कलर में होता है, उसको ब्लीच करे तो थोड़ा उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप देखते हैं जो व्हाइट कलर के बुक्स होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। तो जो वुड का पल्प है उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर मिला दिए तो पेपर थोड़ा सा व्हाइट बनता। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में आता है कौन? ब्लीचिंग पाउडर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कहीं पे भी से भी ऑक्सीजन निकालना है, यूजुअली ऑक्सीजन की वजह से बहुत चीजें खराब हो जाती हैं, तो कहीं से ऑक्सीजन निकालना है तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। नेक्स्ट, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। कहीं पे भी बहुत इन्फेक्टेंट्स है, जर्म्स वगैरह है, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाल देते तो थोड़ा सा साफ हो जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट देखो बेकिंग पाउडर, इसका जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है? बेकिंग सोडा। एक वॉशिंग सोडा रहता है, उसमें H नहीं रहता बस, ठीक। NaHCO3 कैसा बनता? NaCl प्लस H2O प्लस CO3 प्लस NH3, क्या बन गया? NH4Cl और NaHCO3। ये क्या है? अमोनिया है। और ये क्या है? सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। ये है वाटर, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस, और ये अमोनिया। ये चारों मिक्स करें तो क्या बन रहा? अमोनियम क्लोराइड, ये भी यूजफुल है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा वॉशिंग सोडा मिलके आ जा रहा। इसका रॉ मटेरियल क्या हुआ स्टूडेंट? इसका रॉ मटेरियल हो गया सॉल्ट, ठीक। इसके यूजेस देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये इक्वेशन याद रखना है और इसके यूजेस याद रखना है। तो देखो इसके यूजेस क्या हैं इसके बेकिंग सोडा के? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। तो एक बेकिंग पाउडर बोल के बनता है जिसमें बेकिंग सोडा भी मिला हुआ रहता है और टार्टरिक एसिड भी मिला हुआ रहता है। कुछ इमली का पाउडर उसके साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता? बेकिंग पाउडर बन जाता। नेक्स्ट, एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। जो एंटासिड होते हैं, एंटासिड क्या होते हैं? एंटी एसिड। ये इसका नाम से ही आपको मालूम हो जाता है कि ये एंटी एसिड है, ठीक है। ये एक इंग्रेडिएंट है एंटासिड बनाने में। कौन? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। पहले पुराने सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हुआ करते थे, आजकल नहीं यूज हो रहे, तो उसके अंदर भी ये एज अ यूज होता था। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के लिए जो होता है। आजकल जो है सुना उसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो एयर का कांटेक्ट कट हो जाए। जो आप देखते हैं ना व्हाइट कलर पाउडर निकल के आता कहीं पे भी, तो वो आजकल इस्तेमाल हो रहा है। पहले हुआ करता था फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर सोडा रहता था, बेकिंग सोडा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट वॉशिंग सोडा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बेकिंग सोडा है ना उसी तरीके से वॉशिंग सोडा है। इसके अंदर इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन इसके साथ कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वैसे है NaCO3 ही है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन क्या है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। ये रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहा है, फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बोले तो छोटे 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 दाने बन जाना। इसका सोडियम कार्बोनेट का NaCO3 का Na2CO3 का क्या बन जा रहा है, वॉशिंग सोडा। देखो ये सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ पानी मिक्स करें तो ये क्या बन जा रहा, सोडियम कार्बोनेट NH2। तो ये क्या हो गया, इसके हर एक के साथ, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक Na2CO3 के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। इसको हीट करें तो क्या होता है, हीट करें तो Na2CO3 बन जाता, ठीक। पानी में मिला के उसको ये कर दिए तो Na2CO3.H2O बन गया। इसको हीट करें तो क्या होता, वापस से बन जाता। नाउ इसके यूजेस क्या है, यूजेस है ग्लास की इंडस्ट्री में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल में आता। ग्लास पेपर सोप आप पिछले भी देख चुके हैं। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स एक केमिकल है जो जानवरों को खिलाते हैं, इसके लिए कभी भी उनको अगर फुट एंड माउथ डिजीजेस वगैरह हो गए तो खिलाते हैं, केमिकल है। नेक्स्ट इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, इसको क्लीनिंग एजेंट के जैसा भी यूज कर सकते हैं, साफ सफाई के लिए अक्सर यूज किया भी जाता है वॉशिंग सोडा को। जाहिर बात है जो हमारे पास घरों के अंदर वॉशिंग सोडा है वो इसी से बना हुआ है, तो क्लीनिंग एजेंट के जैसा काम में आता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स हम वॉशिंग पाउडर क्यों इस्तेमाल करते हैं मालूम है, क्योंकि अगर हमारे पास जो पानी है वो पानी अगर खारा पानी रहा तो हमारे वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट इस्तेमाल करना पड़ता। अब जो हमारे घरों के पास पानी है वो मीठा पानी है, तो आप नॉर्मल जो मार्केट में सोप मिलता है ना, ब्लैक सोप या काला साबुन जिसको बोलते हैं, उससे आप धो ले सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड वाटर नहीं रहता, सॉफ्ट वाटर रहता। सोप से जो भी गंदगी है वो चले जाती है। अब वाटर अगर सॉल्ट वाटर हो गया यानी कि खारा पानी हो गया तो आपको हार्डनेस निकालना पड़ता, और क्या इस्तेमाल करना पड़ता, वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करना पड़ता। डिटर्जेंट में भी यही रहता, वॉशिंग सोडा ही, और सोप में भी, डिटर्जेंट में भी वही रहता, और वॉशिंग पाउडर में भी ये रहता। नेक्स्ट देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं POP। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है, इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधे को बोलते हैं, हाइड्रेट मतलब वाटर, आधा इसके साथ वाटर जुड़ा हुआ है। क्या है ये, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस आधा वाटर, हेमीहाइड्रेट है। इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, जिप्सम को हीट करते हैं। जिप्सम क्या रहता, CaSO4.2H2, ठीक, ये हो गया जिप्सम। और CaSO4.12H2, ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को अगर हीट करें क्या टेम्परेचर पे, 373 केल्विन के ऊपर, तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो अपना वाटर का मॉलिक्यूल लूज कर जाता, जिसकी वजह से क्या बन जाता, POP बन जाता। थोड़ा ही है ये, आपको मालूम है कि 273 खाली 100 डिग्री पे इसको गर्म कर दिया तो क्या बन जाता, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता। नेक्स्ट इट इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। तो आप देखें स्टूडेंट्स, घरों के अंदर जितनी भी सीलिंग वगैरह होती या कॉर्नर्स में एक ये लगाते हैं डिजाइन का, वो सारे के सारे POP रहते हैं। पहले पाउडर रहता, वो पाउडर के अंदर पानी मिलाते ही वो जिप्सम बन जाता और वो हार्ड हो जाता, सख्त बन जाता वो जिप्सम, ठीक। POP पहले रहता। तो देखो CaSO4.2H2 के साथ इसको हीट करें तो क्या बन गया, ये बन गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। और ये जो 1.5 वाटर है, देखो टोटल 2 वाटर है यहाँ पे, 2 इधर आधे आ गया और इधर 1.5 आ गया, ठीक। तो जिप्सम को क्या करें, हीट करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब इसका उल्टा करें, क्या करें, POP को पानी मिलाए तो क्या बन गया, वापस से जिप्सम बन जाता, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाए तो जिप्सम बन गया, जिप्सम को हीट करें तो क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। खाली वाटर का इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। ये बहुत कामों में आता है। क्या काम में आता है, देखो ये जो है सो ना, डॉक्टर्स इसको आप कभी भी देखते हैं कि हाथ किसी का ये हो गया तो एकदम हार्ड रहता है। वो हार्ड कैसे करते हैं, पहले उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं और इसका POP को मिला के क्या कर देते हैं, इसके ऊपर अच्छे से लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है और वो फिक्स हो जाता है। बाद में उसको कट करके निकालना पड़ता है, उसको निकाल भी नहीं सकते, बिल्कुल कटिंग मशीन से निकालना पड़ता है। देखो यूजेस, डॉक्टर्स यूज POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। अगर किसी के बोन्स फ्रैक्चर्ड हो गए तो पहले पट्टी बन के उसको फिक्स रख के उसके ऊपर क्या करते हैं, ये लिक्विड बना के, पेस्ट बना के उसको लगाते हैं। नेक्स्ट फॉर मेकिंग टॉयज एंड मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन, तो ये खिलौने वगैरह बनाने के काम में भी आता है और डेकोरेशन की कोई चीजें घरों में यूज करने के काम में भी आता है, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो एक्स्ट्रा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, वो
देखो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि इसके अंदर पीओपी में भी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसमें भी है, वॉशिंग सोडा में भी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो पानी उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेटेड, क्योंकि उसके अंदर पानी है इसीलिए उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल रहे हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फार्मूला यूनिट में सॉल्ट कितना फिक्स नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी इसका मतलब क्या है, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल के तौर पर एक है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इसका मतलब एक इसके मॉलिक्यूल के लिए 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट देखो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसमें पेंटाहाइड्रेट कितना है? 5H2 है, मतलब एक कॉपर सल्फेट के लिए 5H2 है। इट हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। एक फार्मूला यूनिट कॉपर सल्फेट का 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक, कॉपर सल्फेट क्या है? ये ब्लू विट्रॉल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अभी देखें हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं वॉशिंग सोडा। इट हैज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिमिलरली जिप्सम में कितने हैं? 2 है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने हैं? 1.5 है। ठीक, जिप्सम में 2H2O है, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कितने हैं? 5 हैं। और सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है उसमें कितने हैं? 10 है। इसी को बोल रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स भी कंप्लीट हो गया, और 2 टॉपिक रहते हैं हमारे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड कंपाउंड्स, वो भी मैं कल पढ़वा देता हूँ आपको। तो देखो जितना भी टॉपिक्स हो रहे हैं ना उसको आप केयरफुली देखिए। उम्मीद तो यही है कि यहीं से आएंगे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा होपफुली। तो इसको पढ़िए और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए, और सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।